हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हमारी इंटरव्यू विद टॉपर सीरीज में। और आज हमारे साथ दीक्षिता जी जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने इस बार के यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन में अपना जेआरएफ का गोल अकम्प्लिश किया। 99.98 परसेंटाइल इनका स्कोर था। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बहुत बहुत बधाई दीक्षिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। तो दीक्षिता जी, आपकी जर्नी के बारे में सब लोग जानना चाहेंगे। आप अभी मेरे को बता रहे थे कि आपको काफी अटेम्प्ट लग गए यहाँ तक पहुंचने में, और इतने अटेम्प्ट तक तो काफी लोग हिम्मत भी हार जाते हैं। तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसी रही आपकी जर्नी, बताइए। सर 2020 में तो मैंने पीजी ज्वाइन किया, तो उस समय तो इट वाज कैजुअली, अभी फर्स्ट ईयर में दे रही थी। हम्म। सेकेंड ईयर में थोड़ा सीरियसली पढ़ाई किया, जहाँ पे आई थिंक मर्ज साइकिल था जून में। हम्म। तो हम्म। जून 2022 में मेरा नेट हुआ। जी। फर्स्ट ईयर में सिर्फ कुछ भी नहीं हुआ था। दूसरे अटेम्प्ट में नेट हुआ। फिर तीसरे में शादी हो गई, तो जिसके कारण से कुछ नहीं हो पाया। आई थिंक इट वाज इन द मार्च और फेब अटेम्प्ट था वो। फिर उसके बाद पीएचडी में हम फिर भी मैंने एनरोल कर लिया था। तो ड्यू टू विच उस सब चीजों के कारण जून भी नहीं हुआ, और दिसंबर में डेफिनेटली लैग तो रहा था मेरे तरफ से प्रिपरेशन में, जिसके कारण से हम्म। दिसंबर भी नहीं हो पाया। बट अपने फ्लॉज को देखकर, कमियों को देखकर फिर मैंने रीस्टार्ट करा। एंड देन फाइनली इस वाले अटेम्प्ट मैंने क्लियर कर ही लिया जाए। जी। सो अपने फ्लॉज से सीखा एक्चुअली, बिकॉज मैं इतना पीवाई क्यूज पे इतना ध्यान नहीं दे रही थी। हम्म। सो लेकिन इस वाले पीवाई क्यूज को बहुत ध्यान दिया है, एंड उसको मल्टीपल टाइम उसको देखा है। जो पहली बार जब पीवाई क्यू पढ़ती हूँ, तब मैं जो जो मेरे से सॉल्व नहीं हो पाता या कुछ नया चीजें हैं, तो उसको मार्क करके रख देते थे। फिर सेकेंड टाइम सिर्फ उसी को ही पढ़ते थे। एंड थैंक्स टू योर पीवाई क्यूज, क्योंकि आप अपने पीवाई क्यूज में हर एक क्वेश्चंस का एक अलग से डिस्क्रिप्शंस दे देते हैं उसका। एंड उसके फ्यूचर में और क्या पॉसिबिलिटी एंगल से और सवाल हो सकते हैं, वो भी आइडिया लग जाता था। तो जो बहुत मेरे को मजा है इस पीवाई क्यूज को, सेम विद पेपर वन पेपर टू दोनों के। तो पीवाई क्यू तो आपके पेपर से, आपके जो कोर्स मैंने लिया था उससे ही मेरा बहुत बढ़िया से हो गया। इसीलिए कहीं ना कहीं इस वाले अटेम्प्ट में वो बहुत मदद किया, बिकॉज पीवाई क्यू इज द की टू क्रैक। सो जी। वो बहुत जी। जी। मदद जी। किया। तो काफी अच्छी बात इन्होंने अभी ऑलरेडी बता दी है हमें, पीवाई क्या वाज द की टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो दीक्षिता जी, आपकी जर्नी में कुछ और चीजें आपके साथ साथ चलती रही और इस वजह से प्रिपरेशन पे आप ध्यान नहीं दे पाए, और कई बार आप इस एग्जामिनेशन में अपना गोल अकम्प्लिश नहीं कर पाए। तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे? ऐसा तो नहीं था कि डिमोटिवेट हो जाते थे कि अरे पता नहीं होगा या नहीं होगा, या फिर कोई आपसे कहते थे अरे छोड़ तेरे से नहीं होगा, कुछ और कर ले। तो ऐसा तो नहीं था, कैसे आप अपने आप को पुश करते थे? डेफिनेटली सर, टच वुड सर की लाइफ में जो जो लोग हैं मेरे, कोई ऐसे मेरे को डिमोटिवेट करने वाले नहीं मिले। स्टार्टिंग फ्रॉम माई मॉम, माई सिस्टर, माई इन लॉज तक भी, मेरे हस्बैंड तक भी, हर कोई वॉज देयर टू सपोर्ट मी। आई थिंक किसी भी इंसान को कुछ भी लाइफ का बैटल हो या कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो, सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मेरे केस में भी वही था। एग्जाम का रिजल्ट आएगा, नहीं क्लियर होगा, 2 दिन रोएंगे, बट देन विद दिस मोटिवेशन जो मेरे को मिलता अपने हस्बैंड से, अपने मॉम से, इन लॉ से, वो वापस मेरे को कि नहीं नहीं ठीक है, इस बार नहीं हुआ नहीं हुआ, अगली बार पक्का करेंगे। तो वो एक है, तो उसके चलते बहुत मदद किया है। सो वही लाइफ में कम लोग रखिए, बट वही रखिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करते हो। सो जी। वो बहुत बड़ा की रोल है क्रैक, मतलब कोई भी चीज के लिए। जी। जी। दैट जी। तो वाज काफी अच्छी देयर। अच्छी बातें इनसे जानने को मिल रही हैं। तो दीक्षिता जी, ये अटेम्प्ट जो आपने दिया, फिर इसमें आप कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे? ऐसा कुछ आपने सेट किया हुआ था कि इस बार आपको सीरियसली इतने घंटे पढ़ाई करनी है? आवर्स के ऊपर तो मैंने नहीं रखा था कि इतना घंटा ही मेरे को पढ़ना है, बट सुबह उठते ही आई यूज टू कीप अ टारगेट कि मेरे को ये टॉपिक कवर करना है, या ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने पीवाईक्यूज आज लगाने हैं। वो एक टारगेट हम सुबह उठ के सेट कर देते थे, एंड आई यूज टू सी मेक श्योर कि बाय द एंड ऑफ द डे कि हम वो टारगेट को फुलफिल करें। सो वो मैंने करा हुआ था। नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडीज को वैसे नहीं, बट हाँ, डेफिनेटली एग्जाम से पहले, 1 महीने पहले तो बहुत ज्यादा, ऑफ 10 आवर्स हम्म। जितना तो समय देना ही पड़ता है पढ़ाई के लिए। जी। बट माई स्ट्रेटेजी वॉज टू गो विद द टारगेट्स, ना कि नंबर ऑफ स्टडी। जी। 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 तो ये प्रिपरेशन के अंदर आपने पढ़ाई करी, पीवाई क्या लगाए, तो आपको क्या लगता है प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज का कितना रोल है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में?
डेफिनेटली उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। एंड यूनिट वाइड मॉक टेस्ट जो आपके रहते थे आपके कोर्सेज में, तो वो तो और भी ज्यादा रहता था, क्योंकि विथ और 250 क्वेश्चंस रहते थे हर एक यूनिट के। तो एक बार आप वो लगा लिए तो आपको वो यूनिट पूरा रिवाइज भी हो जाता था, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते थे। सो डेफिनेटली यूनिट मॉक टेस्ट हो गया, इवन मॉक टेस्ट हो गया, वो बहुत मदद करता है, क्योंकि ये तो सीबीटी है। इससे पहले तो वो जी। चलो ऑफलाइन था इसलिए हम्म। चलता, बट दिस वन इज सीबीटी, तो इसके लिए पूरा प्रॉपर टाइमिंग चाहिए। एंड इसीलिए ये मॉक टेस्ट ही मदद किया कि मैं इस बार अटेम्प्ट में, आई थिंक पहली बार होगा कि मेरा बिफोर द टाइम कहीं ना कहीं खत्म हो चुका था मेरा पेपर पूरा। वरना हर बार कुछ ना कुछ आता मुझे थोड़ा हड़बड़ी में, मतलब कुछ अगर मैंने मार्क फॉर रिव्यू भी किया है तो उसको वापस से मैं देख कर एनालाइज भी करने के लिए भी मेरे पास समय था, एंड इट वाज बिकॉज ऑफ द मॉक टेस्ट। तो वो तो जी नहीं है फॉर श्योर। जी जी जी, देखिए हमने आपको गाइडेंस दी, डायरेक्शन दिया, कंटेंट दिया, बट मेहनत पूरी आपकी थी और वो मेहनत से आपने अपने इस वाले गोल को अकम्प्लिश किया। और दीक्षिता जी, अभी ये वाला जी गोल जी। आपने अकम्प्लिश कर लिया है, तो अब आगे क्या गोल है आपकी लाइफ में जिसे आप अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं? हाँ, तो वही जैसे कि मैंने कहा कि मैंने ऑलरेडी पीएचडी के लिए एनरोल ही दिया था। सो इट ऑलरेडी मेरे पीएचडी का 1 साल हो ही चुका है। सो इस इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि ये एग्जाम देने से पहले मैंने खुद को यही बोला कि दीक्षिता, दिस विल बी योर लास्ट अटेम्प्ट, इससे बार और अटेम्प्ट नहीं देने हैं, तो गिव योर 200% टू दिस एग्जाम। एंड गॉड्स ग्रेस ऑल्सो ये लास्ट अटेम्प्ट बन गया और जेआरएफ भी क्लियर जी हो गया। सो जी वही जी, पीएचडी कंटिन्यू है, कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल सो बिल्कुल वही बिल्कुल। है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। जाते जाते हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो हिम्मत हार जाते हैं, चौथे पांचवें अटेम्प्ट तक पहुंचते हुए हिम्मत हार जाते हैं, तो उनके लिए कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, मैं उनको तो यही कहूंगी कि मेरे को भी समय लग गया, क्योंकि ये मेरा भी 6th अटेम्प्ट था। तो सबसे बड़ा चीज इज योर कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते जाओ, डेफिनेटली एक अटेम्प्ट आएगा ही कि आपका क्लियर हो जाएगा। और दूसरा कि अपने लाइफ में ना अफर्मेशंस लिखने चाहिए। मैं अपनी ही एग्जांपल दूंगी, यू वोंट बिलीव सर। मैं इसके आई थिंक सितंबर 2023 उस वाले समय में, तो मतलब दिसंबर 2023 वाले से पहले मैंने अफर्मेशंस लिखना शुरू किया था कि सर कि आई विल क्लियर जेआरएफ एग्जाम विद दिस। एंड मैंने उसमें बकायदा मेंशन भी करा हुआ था कि मैं 2010 तक से जेआरएफ क्लियर करूंगी। एंड यू वोंट बिलीव, एक कट टू 1 साल बाद रिजल्ट आया और मेरा एग्जैक्टली 210 मार्क्स बन के मेरा एग्जाम क्लियर। सो यू मैं सबको यही बोलूंगी कि रोज अफर्मेशंस लिखिए, जो गोल चाहते हैं वो डेफिनेटली लिखिए आप, एंड इट विल हैपन। सो जो मैनिफेस्टेशन हम यूट्यूब में इतने देखते हैं हम्म वो हम्म, कहीं ना कहीं काम करता है। आप लिखिए और साथ ही साथ हार्ड वर्क भी करिए, तो उससे डेफिनेटली क्लियर हो जाए। थिंक टू लूज होप, बिकॉज मेरा हो चुका है सर 6th में, तो सबका हो जाएगा। सो नो इशू इन दैट, सबको आराम से मेहनत करना है जी और एग्जाम। जी जी, तो आई एम होपफुल फ्यूचर जी एस्पिरेंट्स को यहाँ पे जरूर मोटिवेशन मिला होगा, वो भी कंसिस्टेंसी रखेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और इनकी तरह फॉर्मेशंस का भी इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा दीक्षिता जी आपसे यहाँ पे बातें करके। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो यहाँ पे समय आया है दीक्षिता जी से विदा लेने का। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन से फ्यूचर एस्पिरेंट्स को जरूर कुछ गाइडेंस मिली होगी। इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।